सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के यानी कि हिंदी साहित्य जो है उसके बारे में हम देखेंगे कि यानी कि सेकंड ईयर आपका हो, फर्स्ट ईयर हो या थर्ड ईयर हो, हिंदी साहित्य की बात कर लीजिए या कहानी की बात कर लीजिए, तो उसमें जैसे आपका बीए बीएजी या ऑनर्स प्रोग्राम में जो भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में उसके आंसर्स कैसे लिखते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम अपने नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल के बारे में चर्चा किया था, आज हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। जो कि आपका एक क्वेश्चन है सेकंड ईयर का, पूस की रात कहानी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका आंसर कैसे लिखा जाता है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आइए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसका आपका पहला पॉइंट बनता है, यानी कि हम पहले आंसर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक कॉलम होता है, इसमें हमें आंसर लिखना होता है या फिर उत्तर भी लिख सकते हो, आपकी मन की मर्जी है। और उसके साइड से ये आपका आंसर स्टार्ट होता है। तो यानी कि ब्लैक पेन से ये आपको लिखना है कहानी का सार। कहानी का सार का मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स, ये जो हमने कहानी पढ़ी है, जो हमने कहानी हमारा जो पूरा स्टोरी था, मोरल ऑफ द स्टोरी जो आपका था कि पूस की रात कहानी क्या था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे या फिर लिखेंगे कि ये कहानी किस पर डिपेंड है, इस पे क्या मतलब इस कहानी में क्या वर्णन किया गया है या फिर किसको डेडिकेट करता है, उसके बारे में हमने मान लीजिए कि चर्चा कर लिया कि पूस की रात जो हल्को एक किसान होता है और मुन्नी उसकी पत्नी होती है और जबरा उसका मतलब पालतू कुत्ता होता है। जो कि उनके बारे में बताया गया कि किसान के जीवन के बारे में बताया गया कि एक किसान का जीवन किस प्रकार दुखदायी और पीड़ादायी होता है, उसके बारे में चर्चा किया गया। तो उसके अंतर्गत हमने ये देखा कि फ्रेंड्स, जो कहानी का सार है, हम पूरी कहानी आपको इसमें वर्णन करेंगे कि कहानी कहां से शुरू हुआ। ये आपका फर्स्ट पेज बनता है। फर्स्ट पेज पे आपका पहला पॉइंट बनता है या पहला स्टार लगा के लिख सकते हो कहानी का सार। कहानी का सार आपका मान लीजिए कि आधा पेज में आपने पूरा कहानी लिखा, फिर आधा पेज में एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना है, ताकि आपको पैराग्राफ पूरा एक एक पेज का नहीं बनाना। एक एक पेज का पैराग्राफ बनाने से एग्जामिनर आपके पैराग्राफ को देखेगा नहीं, एग्जामिनर ये देखेगा कि आपका कंक्लूजन या लिखने का कॉन्सेप्ट कैसा है। लाइक दैट, ऐसा कि आपने पूरा पैराग्राफ फिल कर लिया तो पूरा पैराग्राफ में एग्जामिनर तो पढ़ेगा नहीं। अब जैसे कि आपने पैराग्राफ डिवाइड कर लिया तो एग्जामिनर को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, उस पैराग्राफ में कुछ और बातें बताई गई है, इस पैराग्राफ में किसी और बात पे डेडिकेट किया गया है। तो ये हमारा एक टॉपिक होता है जैसे कि आपको एग्जाम में हमें लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका पहला कहानी का जो सार है पूरे एक पैराग्राफ पूरे एक पेज में कवर होना चाहिए और एक पेज में 2 पैराग्राफ आपके कहानी सार के बनने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आ जाता है नेक्स्ट पेज पे, यानी कि 20 नंबर का आपका उत्तर पूछता है तो 5 पेज पे आपका कवर करना होता है आंसर। अब उसके बाद आपका पहला पेज कवर हो चुका है। सेकंड पेज की बात कर ली जाए, सेकंड पेज की बात कर लीजिए तो फ्रेंड्स, इसमें आ जाता है कथा वस्तु। कथा वस्तु कथा वस्तु में फ्रेंड्स ये देखने को मिला है कि यानी कि कहानी का जो मोड है, यानी कि जो कहानी का स्टार्टअप है, उसका बिल्डअप कहां से शुरू हुआ और स्टार्टअप उसका जो एंड हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, तो वो कथा वस्तु में आएगा। कि वो कथा, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक कथा सुनते हैं तो कथा में क्या होता है कि स्टार्टअप होता है और फिर एंड होता है। ठीक उसी प्रकार से यानी कि कथा वस्तु में आपने क्या देखा कि जो स्टोरी है वो कहां से शुरू हुआ और कहां पे खत्म हुआ, उसके कुछ पॉइंट्स बताने हैं। तो वही हमारा कथा वस्तु कहलाता है। फ्रेंड्स, तो ये आपका जैसे कि मान लीजिए कि आप इसे दूसरे पैराग्राफ दूसरे पेज पे आपने आधा पेज कवर कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद उसी आधे पेज पे आपको चरित्र चित्रण लिखना है। चरित्र चित्रण चरित्र चित्रण में ये बताना है फ्रेंड्स कि इसमें कौन से कैरेक्टर ने किस प्रकार के, उनका वो कैरेक्टर किस प्रकार का था। जैसे मान लीजिए कि आपका झबरा था। झबरा एक कुत्ता था जो कि हल्कू और मुन्नी को बेहद ही प्यार करता था और अपने मालिक के प्रति वफादार था। लाइक दैट, उसका चरित्र चित्रण ये हो गया। और मुन्नी की बात कर लीजिए, मुन्नी देखने को आता है कि चरित्र से साफ थी, लेकिन उसका जो एक औरों के प्रति नाराजगी या गुस्सा था कि जो गलत है उसे गलत ही बोलती थी और जो सही है उसे सही बोलती थी। और जो आपका देखने को मिलता है कि आपका पूस की रात में आपका सबसे मेन कैरेक्टर
आपका मुन्नी और जो आपके उसके हस्बैंड का नाम है, जो कि आपको देखने को मिलता है उसका अत्यधिक रूप में आपको देखने को मिलता है कि वो ज्यादा सक्षम, यानी कि उनका जो चरित्र है बेहद ही साफ है, निर्मल है और निश्चल है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका चरित्र चित्रण में आपका झबरा आ गया, तो इनमें हमें यही बताना होता है चरित्र चित्रण में कि किस करेक्टर का क्या रोल था, उसका चरित्र कैसा था। तो ये आपका सेकंड पेज भी फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद आता है कि शिल्प, यानी कि संरचना शिल्प भी बोल सकते हो, शिल्प भी बोल सकते हो। संरचना शिल्प में यानी कि जो हमने जो कहानी लिखी गई है, जिसकी रचना की गई है, वो रचना किस प्रकार से की गई है। वो जैसे कि आपको भी पता है कि पूस की रात जो एक किसानी जीवन के बारे में बताया गया है, जो कि आपको देखा जाता है हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी और झबरा के बारे में बताया। तो संरचना शिल्प में क्या देखने को मिला कि हल्कू किस प्रकार अपना मतलब एक कंबल खरीदने के लिए 3 रुपए बहुत ही कठिन परिश्रम करके इकट्ठा करता है, लेकिन जो आपके जमींदार आते हैं उसे ब्याज के रूप में लेने के लिए आ जाते हैं। तो उसकी संरचना कैसी है, एक दुखदाई और पीड़ादायी से भरपूर है। यानी कि हल्कू का जो जीवन है दुखों से और पीड़ाओं से भरा पड़ा है, फिर भी वो अपने जीवन में खुश रहने का प्रयास करता है। ये इसके बारे में बताया गया है। तो ये आपका थर्ड पेज पे चला जाएगा। संरचना शिल्प में आप आधा पेज भी कवर कर सकते हो, एक पेज भी कवर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, तो ये आपके 4 पॉइंट्स थे जो कि आपका कवर होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है संरचना शिल्प के बाद आपका जो आपकी प्रक्रिया देखने को मिलती है, कथा वस्तु भी होगा, चरित्र चित्रण भी हो गया और संरचना शिल्प भी हो गया। अब उसके बाद आ जाता है भाषा, यानी कि भाषा, यानी कि ये जो चैप्टर लिखा गया है, जो स्टोरी लिखी गई है, किस भाषा में किस शब्दों का प्रयोग करते हुए इस शब्द मतलब आपका ये पूरा स्टोरी लिखा गया है। तो ये आपके फोर्थ पेज पे भी कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा अब इसमें बताया जाएगा। भाषा में फ्रेंड्स ये बताया जाएगा कि ये सरल भाषा है, देवनागरी है या ब्रिज भाषा है या खड़ी बोली है। जो भी भाषाएं हैं उनमें किन भाषाओं का, किन अलंकारों का, किन आपका रसों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि बात कर ली जाए आपका भाषा, पीड़ादायी पीड़ा मतलब करुणा से भरपूर एक जो देखा जाता है कि पूस की रात जो कहानी है या फिर जो देखने को मिला है स्टोरी है, वो आपका करुणा से भरपूर और दुखों से भरपूर एक किसान जीवन के बारे में वर्णन किया गया कि एक किसान अपनी खेती के लिए किस प्रकार से एक एक पल एक एक रुपया इकट्ठा करके अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए वो क्या करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कठिन परिश्रम करता है। यानी कि कहने का मतलब है अपने एक मौसम में जब अपने फसलों को वो बीज बोता है, तो दूसरे मौसम में वो इंतजार करता है उसे काटने का इंतजार करता है। वो बिकता यानी कि बेचने से पहले ही उन्हें जमींदार किस प्रकार से अपने मतलब बोल सकते हो ब्याज इकट्ठा करने के लिए उनके दरवाजों को खटखटाने लगते हैं। तो ये बातें बताई गई है ठंड में, यानी कि शीत के समय में भी वो अपने जीवन में किस प्रकार से खेतों में जाकर सोता था ताकि उसकी रखवाली कर सके, वो खेतों को सुरक्षा प्रदान करे, नीलगायों या फिर बोल सकते हो जानवरों से उसे सुरक्षा प्रदान कर सके। इसीलिए वो ठंड के मौसम में भी एक पतले और फटे कंबल को लेके जाता था अपने खेत में, उसे देखभाल या फिर बोल सकते हो सुरक्षा रखने के लिए कि खेतों को जानवर नष्ट ना कर दे। ठीक उसी प्रकार से इसमें आपका भाषा आ जाता है। भाषा का मतलब फ्रेंड्स यही होता है कि इनमें इस चैप्टर में किस प्रकार से भाषाओं का प्रयोग किया गया है, कौन कौन सी भाषा, किस शब्दों का प्रयोग किया गया है, कहां से अलंकारों का, कौन से रसों का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा जैसे कि आपको बता दिया जाता है कि आपका देखने को मिलता है कि चरित्र चित्रण कहानी के साथ, और आपका देखने को मिला ये भाषा। अब फ्रेंड्स आ जाता है आपका प्रतिपाद, यानी कि प्रतिपाद का मतलब होता है कि आपने जिस प्रकार से प्रतिपाद का मतलब फ्रेंड्स यही होता है कि जैसे कि आपने कहानी लिखा, यानी कि उसका जो सारांश है, यानी कि जो एक अंश जो आपको कहानी को डेडिकेट कर रहा है, वो कहानी में आपने किस प्रकार से आपको देखने को मिला कि वो कहानी किस पे डेडिकेट है। जैसे कि पूस की रात जो कहानी है वो किसानी जीवन पे डेडिकेट था, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर सेकंड ईयर का ही बुक का है। तो इसमें आपने प्रतिपाद में देखा कि क्या फ्रेंड्स आपको देखने को मिला कि आपकी जो कहानी है वो कहानी किससे डेडिकेट हो रही है और किसान का जो जीवन है किस प्रकार से आज हमारे समाज में निवास कर रहा है, उसके बारे में हम प्रतिपाद बोलते हैं।
तो फ्रेंड्स तो ये आपका जैसे कि फोर्थ चैप्टर पे भी फोर्थ पेज पे भी आपने प्रतिपाद लिख लिया। तो ये आपका लिखने का एक तरीका होता है फ्रेंड्स, एग्जाम में किस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स आपका जो देखने को मिलता है परिवेश। परिवेश भी आपका आ जाता है कि परिवेश मतलब यानी कि जो कहानी है, परिवेश, परिवेश में फ्रेंड्स अब आपका आ जाता है कि आप फिफ्थ पेज पे भी लिख सकते हो परिवेश। यानी कि हमने परिवेश का मतलब है परि जमा में वेश, वेश का मतलब यानी कि वेशभूषा भी हो सकता है, यानी कि उसका बनावट कैसा है, यानी कि इस कहानी का बनावट कैसा था। तो इस कहानी का बनावट आपने क्या देखा फ्रेंड्स, यानी कि एक किसान का जो जीवन था दुखों से भरपूर था, और आपको देखने को मिला किसानी अपने किसान के लिए एक क्या होता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, किसानी यानी खेती करना, खेती बाड़ी करना और अपने खेतों का रखवाली करना। ठीक उसके बाद आपका परिवेश में ये देखने को मिला कि जैसे कि यहाँ पे झबरा था, झबरा एक उसका मतलब हल्कू का कुत्ता था। तो उसका परिवेश में यानी कि उसके जीवन के बारे में भी बताया, यानी कि झबरा का एक चरित्र चित्रण किया गया। उसके बारे में बताया कि झबरा किस प्रकार से जब ठंड लग रहा था तो हल्कू हल्कू प्लस में झगड़ा एक दूसरे से मतलब लिपट कर सो जाते हैं ताकि ठंड ना लगे, एक दूसरे को सीने से लगा के सो जाते हैं ताकि उन्हें ठंड का आभास ना हो या फिर महसूस ना हो। इस स्थिति में आपने परिवेश के बारे में देखा कि उनकी जो परिवेश है एक प्रेम और एक निश्चल प्रेम की भावनाओं को दर्शाता है, ताकि हल्कू और उसका यानी कि हल्कू और झबरा था उनके प्रेम को दर्शाता है कि एक जो जानवर है, जो कि आपको ही पता है कि फ्रेंड्स हल्कू और जो झबरा था, झबरा के अंदर से अनेक प्रकार के गंध की बदबू आ रही थी, फिर भी हल्कू उसे अपने गले लगाकर मतलब लेट रखा था ताकि उसे खेतों में शीत के समय ठंड ना लगे, रात्रि के समय जो शीत थी उससे ठंड से बच सके। इस तरीके से आप अपने परिवेश को कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स तो ये आपका कहानी के सार से लेकर पर कहानी के परिवेश, प्रतिपाद, चरित्र चित्रण, भाषा और शिल्प शैली, ये सारी बातें आ आता है। और उसके बाद आ जाता है शीर्षक भी लिख सकते हो फ्रेंड्स। तो शीर्षक तो ये हमारी कहानी का, पूस की रात कहानी का ही आपका डेडिकेट शीर्षक कहलाता है। तो फ्रेंड्स तो ये आपके हिंदी का यानी कि हिंदी साहित्य का, चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, हिंदी साहित्य का एक लिखने का जो कहानी आपके जो बुक्स में है उनका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरीके से हम अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको टॉपिक्स क्लियर हो चुका है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।